हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा ही रहम वाला है। गाइस, मैं उठ गया हूँ सुबह सहरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से उठ पाया हूँ यार, बहुत नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। और आज माशाल्लाह है चौथी सहरी है और चौथा रोज़ा है ना? आज फोर्थ रोज़ा है ना बीबी? हाँ। तो आज है माशाल्लाह फोर्थ रोज़ा और फोर्थ सहरी है। तो मैंने मुंह धो लिया है और ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। और बस अब चलते हैं दस्तरखान पर। सहरी जो है ऑलरेडी रेडी हो गई है और दिखाता हूँ आपको। किचन में ले चलता हूँ पहले दस्तरखान पर जाने से पहले। तो गाइज़, यहाँ पर है हमारे पास कुछ आलू की कतलियाँ और यहाँ है ये रहा मेरा वाइट चिकन और रोटियाँ। चलता हूँ अंदर आपको लेके दस्तरखान पर। और यहाँ पर हसन जो है सो रहे हैं। मैंने हसन को नहीं उठाया आज। और रूम में लाइट्स वगैरह जो हैं ऑन हैं, ये देखें। ब्लैंकेट्स वगैरह फैले हुए हैं। दस्तरखान बिछा लेते हैं जल्दी से। और ये आ गया है हमारा सहरी का सालन और आलू की सब्ज़ी। सो गाइस, अब देर किस बात की है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया है रेडी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सहरी का खाना खाने के लिए। और ये मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है और यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ आलू, जो कि मेरे हैं फेवरेट। और उसके बाद खाएंगे हम अपना वाइट चिकन का सालन। सो यहाँ पर जो है खाना अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। और गाइस, मैं खाना जो है काफ़ी आराम से खाता हूँ, सुकून से। तो ये बस स्पीड में मैंने आपके लिए इसलिए कर दिया है ताकि मैं आपको बोर ना करूँ। बाकी ये जितना स्पीड में दिख रहा है, मैं आराम से खाता हूँ खाना, क्योंकि खाना हमेशा हमें आराम से और सुकून से ही खाना चाहिए। सो गाइस, अल्लाह का शुक्र, हमने सहरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया है हमने सहरी के अंदर। और अब हमारे फ़िशेस को भी खाना देने का टाइम हो रहा है। तो गाइस चलिए, आइए फ़िशेस को खाना दे देते हैं। ये रहा इनका हाफ स्कूप खाना। और बिस्मिल्लाह। ये देखिए, खाना डालते ही सारी फ़िशेस जो हैं आ गई हैं माशाल्लाह। और मैंने रमज़ानों में इनकी टाइमिंग भी जो है सहरी और रोज़े की बना दी है, क्योंकि हम इसी टाइम उठ रहे हैं, इसी टाइम खा रहे हैं। तो बस सहरी में भी इनको एक टाइम का फ़ीड दे देता हूँ और फिर आराम से ये सो जाती हैं हमारे साथ ही। उसके बाद जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं, तो रोज़ा खुलने से 2-4 मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले एक फ़ीड मैं इनको उस टाइम डाल देता हूँ। तो इस हिसाब से इनका रूटीन जो है इस 1 मंथ के लिए सेट हो चुका है। और इसी तरह से अभी रमज़ान के अंदर चलाएँगे। और गाइज़, ये देखें, आज मैंने हसन को डिस्टर्ब नहीं किया है, सोने दिया है। हसन सो रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पर मज़े कर रहे हैं सहरी के। और गाइज़, ये सहरी का जो वक़्त होता है ना, ये भी एक अनोखा-सा, बहुत सुकून वाला, खूबसूरत सा वक़्त होता है, जो कि हम बड़े जब हो जाते हैं, उस वक़्त पता चलता है। ये अभी छोटा बच्चा है, इसे अभी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए। और हाँ, उठने में बेशक जो है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम रात को 12-1 बजे सोते हैं और फिर उसके बाद एकदम से 2-3 घंटे बाद ही 4 बजे या साढ़े 4 बजे उठते हैं, तो वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है। बट इसका अलग ही अपना सवाब है और इसका अपना ही अलग मज़ा है। तो गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और मैं खा लेता हूँ दवाई। कल मैं दवाई लेकर आया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। कल रोज़ा खुलने के बाद मैंने दवाई खाई थी। और अब सहरी में रोज़ा रखने से पहले जो है दवाई खा लेता हूँ, ताकि रोज़े में कोई दिक्कत ना आए मुझे इंशाअल्लाह। सो गाइस, मैं निकाल रहा हूँ अपनी दवाई, क्योंकि मुझे कल बहुत ही ज़्यादा कफ़ हो रहा था, जिसके चक्कर में कहाँ निकालूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ। जिसके चक्कर में काफ़ी मुझे परेशानी हुई रोज़े के अंदर। काफ़ी वॉमिट वगैरह भी हो गई थी कफ़ की वजह से। 5 गोलियाँ जो है जल्दी जल्दी खा लेता हूँ,
क्योंकि सहरी का टाइम भी ख़त्म होने को ही है। तो बिस्मिल्लाह। तो गाइस जब भी दवाई खाएं, अल्लाह को शाफ़ी और अल्लाह को काफ़ी कहकर खाना चाहिए, क्योंकि इस दवाई की कोई औकात नहीं है कि कुछ कर सके, ठीक कर सके। अल्लाह है जो बेशक हमें शिफ़ा देते हैं और वही हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो हमारा ये यकीना होना चाहिए, और अल्लाह इस दवाई को ज़रिया बनाते हैं हमें ठीक करने का। तो अल्लाह से दुआ मांग के ही दवाई खानी चाहिए, जैसे कि मैं भी खाने जा रहा हूँ। अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी। 5 में से 4 टैबलेट्स जो है मैंने एक साथ जल्दी जल्दी अंदर डाल लिए हैं गाइस। मैं पता नहीं वो लोग कैसे खाते हैं जो ऐसे करके यूँ सारी मुंह में टैबलेट्स डाल लेते हैं और फिर पानी पी लेते हैं और सारी टैबलेट्स चली जाती हैं, पर मेरे से ऐसा नहीं होता। मैंने एक बार ट्राई किया था, पानी नीचे चला गया, सारी टैबलेट्स मेरे मुंह में ही रह गई, तो इसलिए मैं ऐसे बिल्कुल हलक में अंदर डाल के टैबलेट फिर खाता हूँ। तो ये एक रह गई है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सहरी वगैरह कर लिया हमने, पानी पी लिया है, सायरन बज रहा है और सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बस नियत कर लेते हैं रोज़े की, वबिस्सौम गदन नवैतु मिन शहर रमज़ान। और इस तरह से आज हमने जो है अपनी ये सहरी जो है मुकम्मल कर लिया, अल्लाह का शुक्र। अब नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के आने के बाद आपसे मिलता हूँ। सी यू। हे गाइस, हम लोग जो है सोकर उठ गए हैं, दोपहर हो गई है और अब दोपहर को उठकर हम लोग नहा लिए। हसन भी नहा चुका है, मैं भी नहा चुका हूँ। हसन देखे क्लीन क्लीन हो गया है, प्यारा सा बच्चा मेरा। और मैं भी नहा लिया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और अब चलते हैं बाज़ार थोड़ा सामान वगैरह लेने और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। तो गाइस घर से तैयार होकर निकलते निकलते जो है ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो मैं आ गया हूँ पहले नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना वक्त से जमात से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सामान लेते हुए घर चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली थी, तो सोचा नमाज़ पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ आपको दिखाने के लिए। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ गाइज़। मैं बता देता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर मस्जिद के अंदर, क्योंकि नीचे के सारे फ्लोर्स जो हैं भरे हुए थे। ये आ गया है फर्स्ट फ्लोर, जो कि यहाँ पर भी नमाज़ हो चुकी थी और मैं आपको थोड़ा सा हर फ्लोर का दिखाता हुआ चल रहा हूँ। अब यहाँ से उठा लेते हैं अपनी सेकंड फ्लोर से अपनी चप्पलें, जो कि मैंने यहीं नीचे ही रख दी थी ऊपर जाते वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब मैं नमाज़ पढ़ कर आ रहा हूँ, तो नीचे आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर का भी दिखा देता हूँ आपको, माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है ये। और इसके बाद जो है यहाँ पर अपनी चप्पलें डाल दी हैं मैंने। मस्जिद से निकलते हैं बाहर दुआ पढ़कर। मस्जिद से बाहर निकलकर जैसे कि मुझे सामान लेना था, मैं आ गया था बाज़ार। और गाइज़ ये देखें बाज़ार में जो है मिल रहा है माशाल्लाह बहुत सारा सामान। मुझे भी चाहिए था इसमें से एक सामान। मैं आया था यहाँ पर फेनियाँ लेने, जो कि मुझे सहरी के लिए चाहिए थी। और गाइज़ ये देखें यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हैं फेनियाँ हैं, अलग अलग प्राइजेज़ की। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है सिर्फ 250 ग्राम ले ली हैं, क्योंकि ज़्यादा तो लोग हैं नहीं, हम दो ही लोग हैं और कम ही यूज़ होने में आती हैं, तो बासी करके फ़ायदा नहीं है। जब ख़त्म हो जाएंगी तो आके मैं दोबारा ले जाऊंगा। तो यहाँ पर सिवैयाँ, खजले, फेनियाँ वगैरह दुकानें जो हैं माशाल्लाह लदी हुई हैं, फुल तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद आ गया था मैं अपने गली की शॉप के पास, जहाँ पर से मुझे लेना था दूध। ये माशाल्लाह दूध की शॉप जो है अभी नई नई दोबारा रेनोवेट होकर तैयार हुई है। और ये देखें यहाँ पर दही रखा हुआ है माशाल्लाह। यहाँ से मैं हमेशा दूध, दही और पनीर लेता हूँ, जो कि निकलता है एक नंबर क्वालिटी का। सो गाइस ख़रीदारी वगैरह करके, शॉपिंग वगैरह करके, थोड़ी बहुत सामान की, घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की शॉपिंग करके मैं आ गया था घर। और अब थोड़ी देर बाद बैठने के बाद ही असर का वक्त हो गया है। मैं चल रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, अज़ान हो गई है। और ये देखें मोहम्मद हसन जो है अपना फ़ोन चला रहे हैं, किसी का व्लॉग देख रहे हैं। मेरे व्लॉग्स तो देखते नहीं है, बट और लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं इन्हें देखने देता हूँ। माशाल्लाह किसी का तो भला हो ही रहा है ना यार। और हमारा हसन भी जो है मतलब खुश हो जाता है व्लॉग्स देख कर लोगों के। तो ये हैप्पी हैं तो हम भी हैप्पी हैं। चलता हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद आकर दिखाता हूँ क्या करते हैं। हे गाइस, मैं आ गया हूँ असर की नमाज़ पढ़कर और किचन में जो है मामला फुल तैयारी पर चल रहा है। ये देखें एयर फ्रायर के अंदर ये भी कुछ डालेंगे इसके अंदर, इसको धो धा के रख लिया है। ये आ गए हैं हमारे पापड़ जो कि तले जाएंगे अभी। यहाँ पर ये तली जा रही हैं पकौड़ियाँ। और सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयारी जो है पूरी हो गई है टाइम से, पकौड़े वगैरह सब रेडी हो गए हैं। तो बस अब टाइम है इन सब चीज़ों को दस्तरखान पर असेंबल करने का। तो गाइज़ ये देखें, सबसे पहले रख दिए मैंने अपने फेवरेट पकौड़े, और चीज़ें भी ले आते हैं चल के। फिर जल्दी से दस्तरखान पर बैठ जाएंगे और फिर करेंगे दुआ।
ये रहे हमारे पापड़, इन्हें भी लेकर चलते हैं जल्दी जल्दी, दस्तरखान डेकोरेट कर लेते हैं। हसन, इधर आओ, मेरी हेल्प करवाओ, जल्दी से आओ। ये लेकर जाओ और दस्तरखान पर रखो इसको। चलो, बिस्मिल्लाह। सो गाइज़, ये देखें हसन भी जो है मेरी हेल्प करा रहा है इसके अंदर दस्तरखान पर सामान रखने के लिए। ये इन्होंने रख दिए हैं खजूरें, और ये रहे हमारे फ्रूट्स, इन्हें भी ले चलते हैं, जिसके अंदर है हमारे पास पपाया एंड मस्क मेलन। चलो फटाफट इसको भी दस्तरखान पर रख लेते हैं। ये आ गया। माशाअल्लाह, हमारा दस्तरखान ऑलमोस्ट डेकोरेट हो गया है। बस एक चीज़ रह गई है जो कि चल रही है एयर फ्रायर के अंदर, हमारे फ्रेंच फ्राइज़। उनका भी हाल चलकर चेक कर लेते हैं कि क्या रहा। दिखाइएगा बेबी, क्या रहा इनका हाल। अभी थोड़ा सा टाइम है इनके अंदर, खुशबू आने लगी है, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। लेट्स पुट देम अगैन, डाल दीजिए दोबारा। और ये हमारा 160 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है और 11 मिनट्स लेफ़्ट हैं, तो दोबारा निकाल कर चेक कर लेंगे कि कैसे रहे। सो गाइज़, ये देखिए माशाल्लाह हमारा दस्तरखान हो गया है डेकोरेट। हमने अपनी खजूरें भी खोल कर रख ली हैं यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए। और ये रहे पापड़, ये हमारे फ्रूट्स आ गए हैं। और ये गाइज़ हम डाल रहे हैं इसके ऊपर काला मसाला, जो कि आलू चाट के अंदर डाला जाता है स्पेशली। और इसको अगर पकौड़ियों पर डाल लिया जाए तो पकौड़ियों का मज़ा हो जाता है दुगना। ये एक टेस्ट एनहांसर है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और नहीं चाहो तो नहीं भी डालें। एक बार शक्ल दिखा दीजिएगा कैसा होता है काला मसाला। देखो गाइस, ये काला मसाला जो है ना, इस तरह का होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। और ज़्यादा चाट वाले जो होते हैं स्पेशली यही यूज़ करते हैं अपनी सारी चाट्स के अंदर, दही बड़ों के अंदर। और गाइस, मैं ये ले आया था मसाला, मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। तो गाइस, हम ये डाल रहे हैं फाइनली। लेट्स ट्राई दिस वन। सो गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम से हो गया है, हम आ गए हैं दस्तरखान के ऊपर। तो गाइज़, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त दुआ मांगने का। इस टाइम के ऊपर अल्लाह ताला जो है रोज़दारों को जो है जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं पहुंचाते, क्योंकि रोज़ा हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं और ये होता है कबूलियत का वक्त। तो बेशक आपको, हम सबको इस टाइम पे बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए। तो गाइज़, मैं शुरू कर देता हूँ दुआ दरूद पाक पढ़कर, और आप लोग भी दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम सबके छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये रोज़ा जो है हमने सिर्फ तेरे लिए रखा है। या अल्लाह, तुझे राज़ी करने के लिए रखा है। या अल्लाह, तो हमारे रोज़े को कबूल अता फरमा, और या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह। तो गाइज़, माशाल्लाह हमने काफ़ी सारी दुआ मांग ली, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करें। और अज़ान की आवाज़ आ गई है, तो हमने रोज़ा खोलने की दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु पढ़कर हमने माशाल्लाह रोज़ा खोल लिया। हसन ने भी रोज़ा खोल लिया है, आपको खजूर दिखा रहा है हसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खजूर से रोज़ा खोला है। खजूर से रोज़ा खोलना अफ़ज़ल है। खजूर ना हो तो भी आप किसी भी चीज़ से भी रोज़ा खोल सकते हैं, बट अफ़ज़ल जो है खजूर से खोलना चाहिए, ये सुन्नत भी है। तो हमने भी माशाल्लाह सुन्नत अदा करते हुए खजूर से रोज़ा खोल लिया, और बाकी चीज़ें जो है इंतज़ार कर रही हैं, जो कि यमी यमी चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, पकौड़ियाँ, फ्रूट्स, पापड़, पनीर के पकौड़े, एवरीथिंग जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इंजॉय करते हैं, उसके बाद चलेंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने। सो गाइज़, मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़कर। जल्दी जल्दी आया, जल्दी जल्दी गया। पसीने आ गए हैं, मौसम जो है कुछ पता नहीं चल रहा, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है, और इस वजह से ज़ुकाम भी हो रहा है, कफ़ भी हो रहा है, और तबीयत ख़राब चल रही है। तो गाइज़, ये देखें, आने के बाद मैंने फ़िशेस को जो है खाना डाल दिया है। फ़िशेस सब खाना खा रही हैं अपना, और मैं भी अपना बचा हुआ खाना जो है निपटा लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, कुछ फ्रूट्स रह गए थे, कुछ पकौड़ियाँ, पनीर और ये पापड़ वगैरह रह गए हैं। तो जल्दी से इनको निपटा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ।
इस सबसे एंड में आ गए थे हमारे एयर फ्रायर वाले फ्रेंच फ्राइज़ जो कि क्रिस्पी कर्रम कुर्रम से बनकर ज़बरदस्त यमी से बनकर आ गए हैं। अभी हमें जल्दी से बनाना नहीं आ रहा तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, हमें धीरे धीरे आ जाएगा एयर फ्रायर में बनाना टाइम से। सो गाइज़ ये यमी से हमने एयर फ्रायर वाले फ्रेंच फ्राइज़ खाकर जो है पेट भर लिया है फुल। डिनर की मुझे लगता नहीं कि कोई गुंजाइश बची है अब, और बस अब तरावियों का भी वक्त होने जा रहा है थोड़ी देर बाद ही। अब थोड़ी देर आराम करूँगा, 10 मिनट आराम से बस लेटूंगा मैं, उसके बाद जो है इशा की अज़ान हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे इशा की नमाज़ पढ़ने और तरावियाँ पढ़कर आकर फिर से आराम करेंगे सुबह सहरी तक के लिए। तो गाइज़ इसी के साथ आज का व्लॉग जो है यहाँ पर एंड करता हूँ। और ये हसन जो है मेरे पीछे ड्रामे कर रहा है, इसको बड़ा मज़ा आता है जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ। ये भी आप लोगों को सामने आना चाहता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप खूब सारा प्यार दीजिएगा, माशाल्लाह कहिएगा इसके लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे व्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा आपसे सहरी के अंदर नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।